अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर समर गुल है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीनल स्टोन के बारे में, यानी गुर्दे की पथरी के बारे में। गुर्दे की पथरी क्या होती है और इसके वजूहात क्या होते हैं। बास फैमिलीज़ यानी बास ख़ानदान ऐसे होते हैं जिनको गुर्दे की पथरी का मसला बार बार आता है, यानी एक दफ़ा वो ऑपरेशन कर लेते हैं या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और पथरी निकल जाती है तो दोबारा उसकी गुर्दे में पथरी बन जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, रीनल स्टोन यानी गुर्दे की पथरी एक किस्म का सॉलिड मटेरियल होता है और यानी आपके सारे पूरे गुर्दे में, यानी यूरिनरी ट्रैक में, यूरेटर में या ब्लैडर में किसी भी जगह में कोई सॉलिड मटेरियल फंसा हुआ हो तो उसको हम रीनल स्टोन बोलते हैं। तो रीनल स्टोन के अक़साम के बारे में अभी हम बताएंगे। रीनल स्टोन के अक़साम कितने होते हैं, यानी गुर्दे की पथरी के कितने किस्में होती है। तो मैं रीनल स्टोन के यानी गुर्दे की पथरी के 4 अक़साम के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर पर कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट स्टोन आता है, जो ज़्यादा होता है। कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट स्टोन ज़्यादातर गुर्दे में बनता है और ये तकरीबन 80 से 85% लोगों को होता है। दूसरी नंबर पे यूरिक एसिड स्टोन आता है और यूरिक एसिड स्टोन जो है ये तकरीबन होता है 5 से 7% लोगों तक को होता है, यानी 5 से 7% लोगों के गुर्दे में ये बनता है। और ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी में अगर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से बनता है। तीसरी नंबर पे हमारे पास स्ट्रोमाइड स्टोन आता है। स्ट्रोमाइड स्टोन में क्या होता है, ये भी हमारे गुर्दे की पथरी की एक किस्म है और ये जो बनती है ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से बनता है और इसको हम इन्फेक्शियस पत्थर भी बोलते हैं, यानी इसका ताल्लुक जो होता है ये हमारी पेशाब की नाली के इन्फेक्शन से होता है और ये तकरीबन 12% लोगों में होता है। चौथी नंबर पे यानी आखिरी नंबर पे जो आता है वो सिस्टाइन स्टोन होता है और सिस्टाइन स्टोन जो है ये भी हमारे गुर्दे की पथरी की एक किस्म है और ये सिस्टीन नामी केमिकल से बनता है और ये तकरीबन होता है 1% लोगों को होता है। ये इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये किस वजह से होता है, ये खुराक की तब्दीलियों की वजह से बनता है। अब आते हैं वजूहात की तरफ। तो कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट स्टोन ज़्यादातर बनता है हमारी बॉडी में और ये कैसे बनता है, तो ये जो हम कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा खाते हैं या कैल्शियम विटामिन D3 की अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट स्टोन बन जाता है। और ये किस तरह का होता है, ये दिखता कैसे है, तो ये ऐसे दिखता है जैसे ये चारों अतराफ से ये नुकीला टाइप का होता है, यानी खुरदरा नुकीला सा होता है, वाइट येलो कलर का ये होता है। और दूसरा जो यूरिक एसिड स्टोन होता है, यूरिक एसिड स्टोन हमारी बॉडी में अगर यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से ये बन जाता है और इसका रंग कैसा होता है, ये गोल होता है और इसका रंग जो है ये रेड कलर का, नारंगी कलर का और ब्लैक कलर के होते हैं। और सिस्टाइन स्टोन, स्ट्रोमाइड स्टोन जो है, स्ट्रोमाइड स्टोन इसका ताल्लुक तो इन्फेक्शन, मतलब है अगर हमारी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से ये बनते हैं। अब आते हैं दर्द किधर होगा हमारी बॉडी में, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में या हमारे गुर्दे में पथरी है। तो हमारे गुर्दे में दर्द जो होता है इधर से स्टार्ट हो जाता है और दर्द इस साइड पे यानी पीछे कमर की तरफ जाता है ये दर्द, और ये दर्द इतना शदीद होता है कि इसके साथ पेशाब के साथ साथ खून आने लगता है और ये पेशाब जो है ये रेड कलर येलो कलर का आता है और इसके साथ साथ जो है ये खून आता है और इसके साथ साथ दर्द इंतहाई शदीद होता है और इसके साथ साथ उल्टी आती है, दिल ख़राब होता है। अगर बाज़ औक़ात ये दर्द ज़्यादा हो और ज़ख़म ज़्यादा बना दे इधर, तो क्या होता है, इन्फेक्शन अगर ज़्यादा बन जाए तो बुखार भी चढ़ सकता है। इसके अलावा पेशाब रुक रुक के आता है बाज़ औक़ात। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर क्या करता है, उधर डॉक्टर कोई पेन किलर इंजेक्शन लगा देते हैं या वो उसके बाद जो करते हैं तो ज़्यादातर वो करते हैं क्यूब एक्सरे करवा देते हैं या अल्ट्रासाउंड करा दे, यानी फुल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करा देते हैं। तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में यानी गुर्दे में पथरी है। तो पथरी बाज़ औक़ात ये छोटी होती है तो ईज़िली दवाइयों के साथ, यानी पानी के ज़्यादा इस्तेमाल के साथ ये ईज़िली निकल जाती है। यूरेथ्रा ये यूरेटर में पास होके ब्लैडर में फिर यूरेथ्रा के ज़रिए इजीली निकल जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये पथरी इतनी बड़ी हो जाती है कि ये 6 एमएम से भी ज़्यादा, यानी 8 एमएम, 12 एमएम या 20 एमएम तक हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं हम फिर जाते हैं सर्जन के पास और हम उसका जो है ऑपरेशन करा देते हैं, यानी सर्जरी करवा लेते हैं और सर्जरी के ज़रिए हम इसको निकाल देते हैं। लेकिन बाज़ फैमिलीज़ ख़ानदान ऐसे होते हैं जिनमें ये पथरी बार बार बनती है, मतलब वो ऑपरेशन करके भी
वो इस पथरी से निजात हासिल नहीं कर सकती और उसको बार बार जो है पथरी बन जाती है। तो उसके बारे में मैं अपने क्लिनिक में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले नंबर पे मैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ वो है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। और मदर टिंचर को कभी भी ऐसे आपने टंग में डायरेक्ट नहीं लेना, वो मैं आधे गिलास पानी में देता हूँ, सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे देता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। तो बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर काम क्या करती है और काम कैसे करती है? तो ये काम ऐसे करती है, जब हमारे बॉडी में यानी गुर्दे में जो पथरी होती है उधर जाके पथरी के साथ ये एक होल सा बना देती है और इस होल के अंदर फिर उस पथरी को तोड़ती है, यानी तोड़ती है, कुरेदती है। जिस तरह ये छोटे-छोटे ज़र्रात की शक्ल में उसको बना देती है और वो ज़र्रात जो है फिर हम अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं तो वो पेशाब के ज़रिए ईज़िली निकल जाती है, यूरेथ्रा के ज़रिए वो निकल जाती है। दूसरे नंबर पे मैं इसके साथ जो मेडिसिन देता हूँ डॉक्टर रेक्विक की मेडिसिन है, आर नंबर में देता हूँ, R27 नंबर में देता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आते हैं और ये भी इसी तरीके के साथ देता हूँ। ये 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम देता हूँ। और इसके अलावा वो लोग बास फैमिलीज़ ख़ानदान जिनको बार बार रीनल स्टोन होता है, अगर इस दवाई से उसको रीनल स्टोन निकल जाता है और वो दोबारा बनता है तो उनमें मैं ज़्यादातर उस चीज़ में मैं देता हूँ लाइकोपोडियम। जो लाइकोपोडियम मैं देता हूँ 200 CH पोटेंसी में मैं वो देता हूँ और वो मैं सिर्फ सुबह के टाइम 2 कतरे देता हूँ। और उसके साथ क्या होता है, जो दोबारा पथरी बनती है तो वो दोबारा पथरी नहीं बनती उसके साथ। वो दवाई इस्तेमाल करने से आपकी जो गुर्दे में जो दोबारा पथरी बनती है दोबारा दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा तो वो पथरी को बनने नहीं देती। तो लाइकोपोडियम मैं किस तरीके से देता हूँ, सिर्फ 2 कतरे सुबह के टाइम ऐसे देता हूँ डायरेक्ट टंग में डाल के, ऐसे 2 कतरे ड्रॉप्स ऐसे उठा लिए जी लाइकोपोडियम के, ये मैंने 200 CH पोटेंसी उठा लिए और ऐसे 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग में डाल के देता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आते हैं। तो दोबारा जो पथरी बनती है तो वो पथरी को बनने नहीं देती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको रीनल स्टोन यानी गुर्दे की पथरी का मसला हो और ख़ासकर उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको रीनल स्टोन बार बार होता है। इसके अलावा इसके साथ साथ आपने क्या करना है, परहेज़ किन चीज़ों से रखनी है, तो परहेज़ आपने करनी है उन चीज़ों से ज़्यादातर जिस तरह टमाटर हो गया, मिल्क का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया या दूसरे जो होते हैं चावल का ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी बॉडी में यानी हमारे गुर्दे में पथरी बनती है। तो इस चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें और इसके साथ साथ और क्या करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। पानी कम से कम 5 लीटर तक दिन में पीना चाहिए कि हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमारा जो यूरिन यानी जो पेशाब है ये ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा और जैसे प्रेशर के साथ आएगा तो जो दवाई जो पथरी यानी कैलकुलस को रेज़ा कर देती है तो उसको निकालने में बहुत मुफीद साबित होती है। अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारा जो पेशाब है ये प्रेशर के साथ आता है और हमारी बॉडी से यानी हमारे गुर्दे से जो पथरी होती है वो ईज़िली निकल जाती है।